शास्त्रों में एकादशी की बड़ी महिमा है। आप लोग व्रत करते हैं? कितने लोग एकादशी करते हैं? वाह, सबके लिए ताली बजाओ, क्या बात है। एकादशी की बड़ी महिमा है महाराज, क्योंकि एकादशी कोई साधारण नहीं है। एकादशी का व्रत करना चाहिए, एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए, विशेष रूप से चावल नहीं खाना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, एकादशी का व्रत तो ठीक है, व्रत तो करते हैं, लेकिन उस व्रत का पालन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि व्रत तो रखते हैं पर दिन भर चिल्लाते रहते हैं। हाँ, घर में सबके नाक में दम कर रखा, देखो आज हम एकादशी हैं। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, हमको ज्यादा बुलवाओ मत, आज एकादशी है। अच्छा, ज्यादा बुलवाओ मत, सबसे ज्यादा उसी दिन चिल्लाएंगे। हाँ, व्रत तो एकादशी का है, पर बार बार मन रसोई में जा रहा, आज क्या बन रहा। 4 बार बहू से पूछ लेंगे आज क्या बना रही हो। बहू कहेगी अम्मा जी व्रत हो तो व्रत रहो ना। व्रत का पालन भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि दिन भर। अच्छा, व्रत वाले दिन पकौड़ी की याद ज्यादा आती है, व्रत वाले दिन खाने पीने की चीजों की याद बहुत आती है। वैसे रोज नहीं आती, लेकिन झूठे ही आती है महाराज, आना नहीं चाहिए। क्यों? रोज के नॉर्मल दिनों में आप जितना नहीं खाते हैं, उससे ज्यादा लिस्ट तो एकादशी के दिन लग जाते हैं। व्रत में ज्यादा लिस्ट हो जाती है महाराज। हाँ, सुबह ये, दोपहर को वो, शाम को वो, फिर ये, कुछ न कुछ दिन भर लगा रहता है। व्रत का अर्थ है तपस्या। व्रत का अर्थ है कि भगवान को अपने हृदय में धारण करो। व्रत का अर्थ है कि नियम संयम का पालन करो। ठीक है, आप नहीं रह पाते, फलाहार करते रहो, सब करो, लेकिन बस एक बात ध्यान रखो कि व्रत है तो फलाहार तो करिए, जितना हो सके, जो हो सके आप खूब खाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अन्न मत खाओ, फलाहार खूब कर लो, लेकिन सब करने के बाद बस इतना ध्यान रखो कि सबके बाद में आपका मन केवल और केवल भगवान में ही लगना चाहिए। अगर दुनियादारी में आपका मन लगा पड़ा है तो भैया आपका व्रत निरर्थक है। एकादशी का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? एकादशी क्या है? एकादशी को 11 कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए, हम लोग व्रत तो करते हैं, पूजा करते हैं, पर उस जो भी करते उसका महत्व नहीं समझते कि आखिर ये हो क्यों रहा है, करना क्यों है, ये पूजन करना है तो क्यों करना है, इसका रहस्य क्या है, उसको भी जानना जरूरी होता है। तो ये जो एकादशी है ना, एकादशी यानी 11 है। क्या अर्थ है इसका? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और इन सब का मालिक मन। कितने हो गए? 11 है। इन 11 को जो आपकी 11 इंद्रियां हैं, इन सबको भगवान में लगाना। क्योंकि ये जो हमारी इंद्रियां हैं ना, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इन सब का मालिक मन, ये दिन रात संसार में लगा है, विषयों में लगा है। इन सारी इंद्रियों से हम संसार के रसों का, विषय का पान करते हैं। तो एकादशी का व्रत क्यों है? तो कहा ये तो है ही कि अन्न मत खाओ, लेकिन उसके साथ इसका आध्यात्मिक अर्थ भी है कि इन अपने 11 इंद्रियों को आप भगवान में लगाओ और इन इंद्रियों से भगवत रस का पान करो। यही एकादशी का व्रत है। अपनी 11 इंद्रियों को भगवान में लगा दो। कान से भजन सुनो, मुख से कीर्तन गाओ, नासिका से भगवान के ही जो प्रसाद है, पुष्प फल है, उनकी सुगंधि धारण करो। जो उनको अर्पित हो जाए उसको स्वीकार करो।
अपने मन को भगवान में लगाओ, हाथ से भगवान की सेवा करो, अपने पैरों से चल के सत्संग में जाओ, मंदिर जाओ, तीर्थ में जाओ, भगवान में लगा देना ही उपवास का अर्थ क्या है। केवल अन्न छोड़ देना, रोटी छोड़ देना ही उपवास नहीं है। उपवास का अर्थ है कि आप अन्न का त्याग करने के साथ साथ संसार के दुर्गुणों का भी त्याग करके और अपने मन को भगवान में रमण कराओ, यही उपवास है। अपने हृदय से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपने चित्त से भगवान का स्मरण करो, सुमिरन करो, ये सच्चा उपवास है। भगवान के उप यानी नजदीक वास करना ही उपवास है। तो अभी परिवर्तनी एकादशी आ रही है, भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इसे पद्मा एकादशी भी कहते हैं और इसे जल झूलनी एकादशी भी कहते हैं, इसे जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की बड़ी महिमा है महाराज, इसके कई सारे नाम हैं और बड़ी महिमा भी है। अब जैसा इसका नाम है परिवर्तनीय है, तो भगवान दिशा परिवर्तित करते हैं, भगवान निद्रा में परिवर्तन करते हैं यानी करवट लेते हैं, इसलिए परिवर्तनी एकादशी। पद्मा एकादशी, इस एकादशी के व्रत में भगवान नारायण को कमल पुष्प अर्पित करने का बड़ा विधान है, इसकी बड़ी महिमा है, कमल का पुष्प समर्पित करें। इसका एक नाम है जल झूलनी एकादशी, जल भरनी। इसका अर्थ क्या है कि अब भाद्र मास समाप्त हो रहा है, यानी वर्षा ऋतु समाप्ति की ओर जा रही है और इस समय नदियों में, तालाबों में जल भरा हुआ है। तो उस जल में भगवान का जो उत्सव किया जाता है कि भगवान को जल विहार कराया जाता है, जल का झूला भगवान को दिया जाता है, जिसके कारण जल झूलनी एकादशी कहा जाता है। नदियों में, तालाबों में या घर में ही कुछ ऐसा निर्माण करके अपने घर के ठाकुर जी को जल का झूला दीजिए, उन्हें जल विहार करवाइए। इसका भी बड़ा महत्व है क्योंकि वर्षा ऋतु अब समाप्ति की ओर है। ये चातुर्मास का मध्याह्न है, भगवान की निद्रा का मध्याह्न है, इसलिए इस एकादशी की बड़ी महिमा है। इस एकादशी का व्रत जो कर लेता है, इस एकादशी के व्रत करने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल उस जीव को प्राप्त हो जाता है। जिसके जीवन में धन का अभाव चल रहा हो, उन्हें माँ लक्ष्मी की कृपा यदि प्राप्त करनी हो, किसी प्रकार का यदि आर्थिक कष्ट आपके जीवन में है, तो इस एकादशी का जो व्रत कर लेता है और भगवान वामन का जो पूजा करता है और भगवान वामन लक्ष्मी नारायण का पूजन करने से ही उसके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। अच्छा, विशेष यदि लक्ष्मी की कृपा चाहिए ना, तो एकादशी के दिन तुलसी जी में घी का दीपक जलाइए और तुलसी महारानी की 11 परिक्रमा या 21 परिक्रमा करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए या ये नहीं कर पाइए तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, इस मंत्र का जप करते हुए तुलसी जी की परिक्रमा दीजिए। और इस परिवर्तनी एकादशी में यदि विशेष लक्ष्मी जी की कृपा चाहिए तो 3 या 5 विप्रों को, ब्राह्मणों को भोजन करवाइए, उनको दान करिए, किसी से कड़वा शब्द मत बोलिए, तुलसी की परिक्रमा करिए और हरि सुमिरन कीजिए, भगवत नाम जाप करिए, तो इससे माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा बरसाती हैं। तो जिनके जीवन में धन का अभाव हो, लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना हो, तो भी व्रत करे। इस दिन जो भी परिवर्तनी एकादशी के दिन जो भी भगवान बावन की पूजा करता है, क्योंकि भगवान ने उस दिन
बावन द्वादशी यानी भगवान बावन का भी प्राकट्य उत्सव इसी समय आता है, द्वादशी के दिन। तो इस एकादशी में जो भी व्रत करेंगे, और एकादशी में ही उस व्रत का पारण भी होता है, तो भगवान बावन की कृपा उनको प्राप्त होती है, जिसके कारण उस जीव को मुक्ति प्राप्त होती है। जैसे राजा बलि को बंधन से मुक्त कर दिया था भगवान ने, सारे सुखों को दिया और अपना धाम दिया, उसी प्रकार जो भी भक्त बावन भगवान की पूजा करता है और परिवर्तनी एकादशी का व्रत करता है, भगवान सारे सुखों को देते हैं और अंत में अपना धाम देते हैं। ऐसी महिमा बताई गई। भगवान बावन उसे समस्त संसार के सुखों को देते, समस्त संसार के सुखों को भोग कर वो भगवान के धाम जाता है। और जो भी इस दिन भगवान बावन की पूजा करेगा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पांडवों को, युधिष्ठिर जो भी मेरे उस स्वरूप का परिवर्तनी एकादशी के दिन पूजन करेगा, उसे तीनों लोकों में, तीनों लोकों के पूजन का, तीनों देवताओं के पूजन का फल मिल जाएगा, त्रिदेवों के पूजन का फल मिल जाएगा। यानी भगवान ने 3 पग में सब कुछ नाप लिया था ना, तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी परिवर्तनी एकादशी का व्रत करता है, बावन भगवान का पूजन करता है, तीनों लोकों की पूजा का फल, तीनों देवों की पूजा का फल उसे उसी दिन प्राप्त होता है। ऐसी महिमा बताई गई महाराज। सारे पाप से वो जीव मुक्त हो जाता है। अब आप कहेंगे महिमा तो इतनी बता रहे, पर ये तो बताया नहीं व्रत किस दिन करना है। परिवर्तनी एकादशी का व्रत किस दिन करना है, 2 को करे कि 3 को करे। वैसे 2 तारीख को ये व्रत प्रारंभ हो जाएगा, 2 सितंबर को व्रत प्रारंभ हो रहा है। किंतु व्रत में सदैव एक चीज़ ध्यान देनी चाहिए एकादशी के व्रत में, कि दशमी युक्त एकादशी सदैव त्याज्य होती है। यानी जो 10वीं से युक्त एकादशी है उसका त्याग करिए, द्वादशी से युक्त एकादशी जो है वो धारण करिए। यानी उदया में यदि आपको एकादशी प्राप्त हो रही है तो भले ही वो थोड़े ही समय के बाद आधे ही दिन में ख़त्म हो जाए, उससे नहीं मतलब है, लेकिन उदया तिथि में यदि आपको एकादशी प्राप्त हो रही है, बाद में द्वादशी लग रही है, तो ऐसे एकादशी का व्रत करना चाहिए। ऐसे एकादशी का व्रत जो करता है उसके पुण्यों में सदैव वृद्धि होती ही रहती है। और दशमी युक्त एकादशी का व्रत करने से पुण्य समाप्त होता है। इसलिए संत जन ऐसा कहते हैं कि द्वादशी युक्ता ही एकादशी धारण करने योग्य है। तो इस व्रत का प्रारंभ तो 2 सितंबर को हो रहा है, पर 10वीं युक्ता है, इसलिए व्रत 2 तारीख को नहीं, इस एकादशी का व्रत 3 सितंबर बुधवार को किया जाएगा। 3 तारीख को आप इसका व्रत करेंगे और 4 तारीख को पारण करेंगे। 3 तारीख को व्रत करें, और व्रत में कुछ चीज़ें बहुत विशेष है। व्रत करिए, भगवान नारायण की विधिवत पूजा करिए। अब विशेष पूजा क्या है कि जब भी आप व्रत करिए तो अपने घर के ठाकुर जी को पंचामृत अभिषेक कराइए। और अगर ठाकुर जी नहीं है तो भगवान की फोटो होगी तो पुष्प पे ही आप पंचामृत अभिषेक करेंगे, भगवान को समर्पित करेंगे। पर पंचामृत बनाने में एक बहुत विशेष ध्यान देना है कि जब भी आप पंचामृत बनाते तो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर ये सारी चीज़ें डालते हैं, लेकिन इस बार जो पंचामृत बनेगा उसमें शहद नहीं होगा। इसमें शहद का प्रयोग वर्जित है इस एकादशी में, तो इसमें शहद का प्रयोग नहीं करना, इसमें शहद की जगह पे गंगा जल का प्रयोग करना है। दूध, दही, शर्करा, घी सब डालिए, पर शहद की जगह पे गंगा जल का प्रयोग करें। और दूसरी बात, भगवान नारायण को इस पद्मा एकादशी में
आप कमल के पुष्प जरूर समर्पित करिए, इसका बहुत फल है। कमल के पुष्पों से भगवान की पूजन करिए, उन्हें कमल का पुष्प समर्पित करिए। और भगवान को दुर्वा भी अवश्य समर्पित करिए। कमल का पुष्प, दुर्वा और पंचामृत अभिषेक में विशेष ध्यान ये रखना है कि आपको शहद की जगह क्या प्रयोग करना है? हाँ, गंगा जी तो आपके द्वार पे ही बहती है, तो गंगा जल आप अभिषेक में प्रयोग करेंगे। और बहुत सारे नियम है, पर जितना निर्वाह हो जाए उतना हमें प्रयत्न पूर्वक अवश्य ही करना चाहिए। व्रत में किसी को कटु वचन मत कहिए, किसी से झगड़ा मत करिए, किसी को गाली मत दीजिए, किसी पर क्रोध मत करिए, क्योंकि ये सब यदि कर रहे तो व्रत का फल नहीं मिलेगा। और उसके बाद भगवान का दिन भर चिंतन करिए, रात्रि जागरण करिए, बन जाए तो आप भगवान का जितना हो सके सुमिरन करिए, जितना हो सके भगवत नाम का जप करिए, इसका बहुत बड़ा फल है। अपने गुरु के द्वारा जो प्राप्त मंत्र है, इस दिन गुरु मंत्र का जप करिए, इसका बड़ा प्रभाव है। आप नित्य जप करते हैं, पर यदि जब किसी अनुष्ठान में हो, किसी व्रत में हो, किन्हीं विशेष तिथियों में जब आप जप करते हैं, दान करते हैं, धर्म करते हैं, तो आपको उन सारे प्रयत्नों का अनंत गुना फल प्राप्त हो जाता है। जब आप किसी अनुष्ठान में हो, जब आप किसी विशेष प्रयोजन में हो, तो ऐसे समय तो और प्रयत्न करके आपको भगवान का सुमिरन करना चाहिए। तो निश्चित रूप से आप सभी को भगवान नारायण की भक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होगी, जो इन नियमों के साथ में एकादशी व्रत धारण करते हैं। बोलिए एकादशी महारानी की जय हो।